नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे सफल और ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की उस तपती दोपहर और सुनहरी शाम के बीच आईपीएल 2026 के 8वें और सबसे हाई स्कोरिंग महामुकाबले में आमने सामने थी। ये मैच एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले उतार चढ़ाव और रनों की बारिश के साथ खत्म हुआ जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थी। और अंत में जो हुआ उसने क्रिकेट जगत के सारे समीकरण बदल कर रख दिए। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिल्ली की सपाट और छोटी बाउंड्री वाली पिच को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कप्तान अक्षर पटेल ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वे आज एक विशाल स्कोर खड़ा करने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। अरुण जेटली स्टेडियम की उस तपती दोपहर में जब दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कप्तान केएल राहुल और श्रीलंकाई सनसनी पाथुम निशांका की विस्फोटक सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का शोर सातवें आसमान पर था। टॉस हारने के बाद दिल्ली के इन दोनों योद्धाओं के इरादे साफ थे कि वे मुंबई के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से प्रलय बनकर टूटेंगे। मुंबई की ओर से गेंदबाजी का आगाज करने आए स्विंग के सुल्तान ट्रेंट बोल्ट, लेकिन केएल राहुल आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। राहुल ने बोल्ट की दूसरी और तीसरी गेंद पर, जो थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थीं, अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लगातार दो कड़क दर्शनीय और क्लासिक कवर ड्राइव जड़े, जिसने बाउंड्री की शोभा बढ़ा दी। बोल्ट अब भी संभल भी नहीं पाए थे कि राहुल ने ओवर की 5वीं गेंद पर बोल्ट की 148 प्लस की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक बेहद कलात्मक फ्लिक शॉट खेला, जिससे गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। इसके साथ दिल्ली ने पहले ही ओवर में 18 रन कोट डाले और एक ऐसी तूफानी शुरुआत की जिसने मुंबई के खेमे में खलबली मचा दी। अरुण जेटली स्टेडियम की उस ऐतिहासिक दोपहर में असली रोमांच और दिल्ली के प्रशंसकों के गर्व का क्षण तब आया जब पारी के चौथे ओवर में दुनिया के सबसे खूंखार, घातक और सटीक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आक्रमण की कमान संभाली। बुमराह का मैदान पर आना ही अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने वाला होता है और आज भी उनके चेहरे पर वही पुरानी आक्रामकता साफ झलक रही थी। बुमराह ने अपनी चिरपरिचित 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली प्रचंड आग उगलती और सटीक टो क्रशिंग यॉर्कर से श्रीलंकाई युवा सनसनी पाथुम निशांका को थर्राने और बैकफुट पर धकेलने की पुरजोर कोशिश की। बुमराह की वो गेंद किसी बिजली की कौंध की तरह पिच पर गिरी थी, जिसे खेलना किसी भी दिग्गज बल्लेबाज के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो हुआ उसे देखकर ना केवल बुमराह बल्कि उन्होंने बुमराह की उस 148 किलोमीटर की रफ्तार को अपनी ताकत बनाया और बड़ी ही सहजता, निडरता और नजाकत के साथ गेंद को स्कूप कर दिया। गेंद विकेटकीपर रयान रिकल्टन के सिर के ऊपर से हवा को चीरती हुई सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार चली गई। ये महज एक शॉट नहीं बल्कि बुमराह के रुतबे पर एक करारा प्रहार था। इस एक शॉट ने न केवल मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के आत्मविश्वास की चूल्हे हिला दी बल्कि पूरे अरुण जेटली स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसार दिया। दर्शक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बुमराह की सटीक यॉर्कर पर इस तरह का दुस्साहस करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस शॉट के बाद निशांका का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पावर प्ले के बचे हुए ओवरों में मुंबई के गेंदबाजों की वो बेरहम धुनाई की जिसने इतिहास लिख दिया। पावर प्ले के अंत तक यानी पहले 6 ओवरों की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स ने बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर 72 रनों का विशालकाय और पहाड़ जैसा आंकड़ा टांग दिया था। स्टेडियम में मौजूद हर एक प्रशंसक अब अपनी सीट पर खड़ा होकर झूम रहा था। बल्लेबाजों के इस रौद्र रूप और अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री को देखकर अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि आज 250 रनों का जो ऐतिहासिक आंकड़ा है वो भी दिल्ली के इन सूरमाओं के सामने छोटा पड़ जाएगा। मुंबई का पूरा खेमा रणनीतिक चर्चाओं में डूबा था, लेकिन दिल्ली की ये सलामी जोड़ी आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थी। हालांकि खेल में मोड़ तब आया जब बीच के ओवरों में मयंक मार्कंडे ने अपनी फिरकी का जादू बिखेरा और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल को एक गुगली पर चकमा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे मुंबई को अपनी पहली और सबसे बड़ी सफलता मिली। लेकिन मुंबई की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि मैदान पर अब नीतीश राणा और ट्रिस्टन स्टब्स की वो जोड़ी आ चुकी थी जिसने मुंबई के स्पिनर्स की वो बेरहम धुनाई की जिसे हार्दिक पांड्या शायद अपने पूरे जीवन में नहीं भूल पाएंगे।
विशेष रूप से शार्दुल ठाकुर के एक ही ओवर में स्टब्स ने अपने बाहुबल का परिचय देते हुए लगातार 3 गगनचुंबी शॉट जड़कर दिल्ली का स्कोर मात्र 15 ओवरों में ही 180 के पार पहुंचा दिया। स्टब्स का हर प्रहार इतना शक्तिशाली था कि गेंद सीधे स्टैंड्स की आखिरी कतारों में जाकर गिर रही थी। पारी के अंतिम ओवरों में जब दर्शकों को लगा कि अब रनों की रफ्तार थोड़ी कम होगी, तभी मैदान पर किलर मिलर यानी डेविड मिलर का आगमन हुआ। मिलर ने अपनी खूंखार छवि के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए डेथ ओवरों के बादशाह जसप्रीत बुमराह को भी नहीं बख्शा। उन्होंने बुमराह की अंतिम ओवर की गेंदों पर 2 विशालकाय और गगनभेदी शॉट जड़कर न केवल अपना लोहा मनवाया, बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को निर्धारित 20 ओवरों में 238-4 के एक अत्यंत विशालकाय, पहाड़ जैसे और रिकॉर्ड तोड़ स्कोर तक पहुंचा दिया। दिल्ली के हर बल्लेबाज ने आज जिस तरह की निडर बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, उसने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक हौसले पस्त कर दिए थे और पूरे स्टेडियम में केवल दिल्ली के ही नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। दिल्ली कैपिटल्स के इस विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने जब मुंबई इंडियंस की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, तो अरुण जेटली स्टेडियम के स्टैंड्स में मौजूद हजारों प्रशंसकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अब बारी थी मुंबई इंडियंस की जवाबी कार्यवाही की। और दोस्तों, जो ऐतिहासिक शुरुआत हिटमैन रोहित शर्मा और युवा सनसनी रयान रिकेल्टन ने की, उसने दिल्ली के मैदान पर रनों का ऐसा प्रलयकारी बवंडर ला दिया जिसकी कल्पना शायद ही किसी क्रिकेट विशेषज्ञ ने की होगी। रोहित शर्मा ने पारी की पहली ही गेंद पर अपनी बादशाहत का नमूना पेश किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगीडी की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से अपना वो मशहूर और ट्रेडमार्क पुल शॉट खेला, जिसने गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। इस एक शॉट ने पूरे क्रिकेट जगत को साफ संदेश दे दिया था कि मुंबई इंडियंस इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने घुटने टेकने वाली नहीं है। दूसरे छोर पर मौजूद रयान रिकेल्टन भी आज किसी और ही दुनिया की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने भारत के जादुई स्पिनर कुलदीप यादव के खिलाफ अपने रिवर्स स्वीप का ऐसा अद्भुत और साहसी प्रदर्शन किया कि कुलदीप अपनी सटीक लाइन लेंथ और रणनीति पूरी तरह भूलने पर मजबूर हो गए। रिकेल्टन का हर प्रहार इतना सटीक था कि दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को अपनी फील्डिंग में बार बार बदलाव करने पड़ रहे थे। मुंबई के इन दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों की रफ्तार और स्पिन को अपनी ताकत बनाया और मात्र 5 ओवरों के भीतर ही 60 रनों का विशाल आंकड़ा पार कर लिया, जिससे पावर प्ले में ही मुंबई ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन दोस्तों, इस हाई स्कोरिंग मैच में असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ तब शुरू हुआ जब 8वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने खुद मोर्चा संभाला। अक्षर ने अपनी जादुई और रहस्यमयी स्लाइडर गेंद पर रोहित शर्मा को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। रोहित गेंद की गति और टर्न को भांपने में 1 सेकंड की चूक कर बैठे और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। अंपायर की उंगली उठी और एलबीडब्ल्यू आउट होते ही दिल्ली के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि रोहित अपनी अर्धशतकीय पारी के बेहद करीब थे और खतरनाक दिख रहे थे। रोहित के आउट होने के बाद स्टेडियम में सन्नाटा पसर सकता था, लेकिन तभी मैदान पर 2 और धुरंधरों का आगमन हुआ, युवा प्रतिभा तिलक वर्मा और खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। हार्दिक आज अपनी पुरानी आक्रामक लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने क्रीज पर कदम रखते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभालने का कठिन जिम्मा उठाया और दिल्ली के स्पिन जाल से लोहा लेना शुरू किया। लोहा हार्दिक और तिलक की इस जोड़ी ने सुनिश्चित किया कि रोहित के विकेट के बाद रनों की रफ्तार कम ना हो और उन्होंने एक बार फिर दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे ये मुकाबला अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था जहां हर गेंद के साथ इतिहास लिखा जा रहा था। अरुण जेटली स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम को मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या आज अपनी उस पुरानी खूंखार और विजातीय लय में नजर आ रहे थे, जिसने उन्हें विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच फिनिशर बनाया था। हार्दिक का आत्मविश्वास आज 7वें आसमान पर था और उन्होंने यॉर्क किंग्स के नाम से मशहूर टी नटराजन की उन सटीक, धारदार और सिलाई पर गिरने वाली यॉर्करों को भी अपनी शारीरिक शक्ति और जादुई टाइमिंग से बौना साबित कर दिया। हार्दिक ने क्रीज के अंदर गहराई का इस्तेमाल किया और नटराजन की यॉर्कर को लेंथ बॉल में तब्दील करते हुए खड़े खड़े लॉन्ग ऑन के ऊपर से 95 मीटर लंबे गगनभेदी और दर्शनीय शॉट जड़े। इनकी गूंज ने न केवल स्टेडियम को हिला दिया, बल्कि मैच के रोमांच को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से जीत और हार के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगी थी। 15 ओवरों की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोरबोर्ड 175/3 के एक विशालकाय आंकड़े को छू रहा था और अब समीकरण साफ था। मुंबई को अंतिम 30 गेंदों पर मात्र 64 रनों की दरकार थी। दिल्ली की इस छोटी बाउंड्री और बल्लेबाजों के रौद्र रूप को देखते हुए ये लक्ष्य मुमकिन ही नहीं बल्कि आसान लग रहा था।
लेकिन दोस्तों, इस हाई वोल्टेज ड्रामा में असली ट्विस्ट आना अब भी बाकी था। मैच में सस्पेंस तब और गहरा गया जब कप्तान अक्षर पटेल ने 18वें ओवर में गेंद मुकेश कुमार को सौंपी। मुकेश ने अपनी चतुराई और सटीक लाइन से अर्धशतक बना चुके तिलक वर्मा 28 रन को अपनी धीमी बाउंसर पर फंसाकर उनका विकेट झटककर मैच का पलड़ा एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स की ओर झुका दिया। तिलक के आउट होते ही दिल्ली के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन क्रीज पर अभी वेस्ट इंडियन पावर और खूंखार फिनिशर शेरफिन रदरफोर्ड का आना बाकी था। रदरफोर्ड ने आते ही अपना विकराल रूप दिखाया और लुंगी एनगीडी के 19वें ओवर में प्रलय मचाते हुए 22 रन कूट डाले। इस ओवर ने मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया और समीकरण को अंतिम 6 गेंदों पर मात्र 12 रनों के रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच पर ला खड़ा किया। पारी का अंतिम, निर्णायक और सबसे महत्वपूर्ण ओवर लेकर एक बार फिर यॉर्क किंग्स टी नटराजन आक्रमण पर आए और उनके सामने चट्टान की तरह खड़े थे कप्तान हार्दिक पांड्या। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था और हर दर्शक अपनी सीट के किनारे पर बैठा था। पहली गेंद